नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2024 जो सिलेबस है, अगर हम नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे तो हमें सही से पता नहीं चल पाता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन इसका जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस है, उसमें भी आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती है। कम समय में हम बहुत सारी चीज़ें मतलब नहीं पढ़ सकते। उस वजह से मैं आज की ये क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि सिलेबस कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो अभी 2024 में 26,000 प्लस वैकेंसीज आई है, उसमें आप लोगों का जो सिलेबस मेन जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि हर एक सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 40-40 नंबर का आपका वेटेज रहेगा हर सब्जेक्ट का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, प्लस साथ में माइनस मार्किंग भी है। 0.25% 0.25 की माइनस मार्किंग है। अब इसमें आपको 60 मिनट मिलते हैं और 80 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 160 नंबर का पेपर है और 60 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है 80 क्वेश्चन को। उसमें अगर हम देखें हर सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए आपको जो नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी है शायद जो हमने आज तक नहीं सुनी या नहीं पढ़ी, इसलिए उनके टॉपिक चैप्टर के जो नाम है वो मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के अंदर ये कुछ मेन टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक के नाम और यहाँ पर उनमें आए हुए क्वेश्चंस की संख्या दी हुई है। जैसे कि आप देखेंगे कोडिंग डी कोडिंग, तो भैया ये 152 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, उसमें 76 शिफ्ट हुई थी। उन 76 शिफ्ट के अंदर 152 क्वेश्चन आपको कोडिंग डी कोडिंग के देखे गए हैं। अगर हम पिछले 2-3 साल की भी बात करें तो लगभग इनके बराबर ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कोडिंग डी कोडिंग 152 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सीरीज पूछे गए, 304 क्वेश्चन पूछे गए सीरीज के। और उससे कम की अगर बात करें तो 228 क्वेश्चन से एनालॉजी से। ऐसे ही ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलॉजिज्म मतलब न्याय निगमन, क्यूब एंड डाइस, पासा जिसे हम कहते हैं, एम्बेडेड फिगर, समाहित आकृति, इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। इनमें आप लोगों को सबसे ज्यादा इन चैप्टर पर ही आपको ध्यान देना है। प्लस रीजनिंग के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आप देखेंगे, वाटर एंड मिरर इमेज 70 क्वेश्चन आए हैं। वर्ड अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, 76 क्वेश्चन आए हैं। सीरीज जो नॉन वर्बल होती है 76 क्वेश्चन। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के 30 क्वेश्चन। कुल मिलाकर आपके 1520 क्वेश्चन आए थे लास्ट एग्जाम में 76 शिफ्ट में से। तो ये वो टॉपिक थे जो लास्ट एग्जाम में आए थे। इसके अलावा कुछ कुछ एक दो क्वेश्चंस हर एक अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते थे, उनकी अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। या ये टॉपिक वो है जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, लेकिन हो सकता है पिछले साल इनमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं। जैसे कि आपका कंप्लीट ऑफ फिगर, आकृति पूर्ति, 40 क्वेश्चन लास्ट कुछ और सालों की मैं बात कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन 40 आए हुए हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन जिसमें लगभग वो टॉपिक जो अभी तक मैंने ऊपर नहीं बताए, जैसे कि क्लॉक एंड आपका कैलेंडर हो गया, या फिर हम वेन डायग्राम की बात कर लें। जैसे यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम के आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मिसिंग नंबर की, ये सीरीज के अंदर भी गिन लेते हैं बहुत सी बार, इसलिए आगे देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर, जो त्रिभुज गिनना, चतुर्भुज गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, ये भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पर आप देखिए क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, शेप मैचिंग हो गया, ये सारे ही आप लोगों के टॉपिक सिलेबस के अंदर मेंशन है, लेकिन ज्यादा हमें फोकस जो है वो इन पर करना है। ये 13 टॉपिक आपके मेन है, 4 ये गिन लीजिए, मतलब आपको 17 टॉपिक टोटल है जो पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें तो देखिए मैथ्स के टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। लाभ हानि, प्रतिशतता, समय चाल दूरी, कार्य और समय, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अनुपात समानुपात, बट्टा, छूट, चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पर इनके क्वेश्चंस की संख्या दी गई है। तो आप क्वेश्चंस की संख्या देखकर ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले साल इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। साथ ही में और अगर मैथ्स के टॉपिक देखें तो संख्या पद्धति, नाव और धारा, मिश्रण, औसत, साधारण ब्याज, साझेदारी, सरलीकरण, महत्तम, लघुत्तम, समापवर्तक और विविध, कुल मिलाकर ये भी आप लोगों के 76 शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन हैं। और यही वो टोटल 18 टॉपिक हैं जो आप लोगों के मैथ्स के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि बाकी आपको दीपक सर करवा ही रहे हैं। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी टॉपिक देखिए, हिंदी में सिलेबस में मेंशन नहीं होता है कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखिए शब्द युग्म से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, वाक्य के लिए एक शब्द, विलोम, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, इन सबको मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। वाक्य त्रुटि, वाच्य हो गया,
उसके अलावा गद्यांश गद्यांश और रिक्त स्थान, वाक्य शुद्ध अशुद्ध और रेखांकित शब्द, ये टोटल टॉपिक हैं जो आप लोगों के हिंदी से पूछे गए हैं। हिंदी में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं पिछले 1-2 साल की अगर हम बात करें तो। अगर आपके ये टॉपिक तैयार है तो हिंदी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट है। 13 टॉपिक है सिर्फ। इसके अलावा जो मेन पार्ट आता है आपका जीके। अब सोचिएगा कि पिछले 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों में आपको एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट से 20-20 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ अपने आप में जीके के अंदर सब्जेक्ट ही कितने हैं? सब्जेक्ट ही टोटल 9 है। देखिए, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटी अलग है, हिस्ट्री अलग है, इकोनॉमी अलग है, स्टैटिक जीके अलग, करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, टोटल मिलाकर 9 सब्जेक्ट मिलते हैं जो जीके के अंदर, जिसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर इनका वेटेज देखें तो ज्योग्राफी में 3 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी में 3 से 4, हिस्ट्री में 2 से 3, इकोनॉमी में 3 से 4, स्टैटिक में 3 से 4, करंट अफेयर में 2 से 3, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2, 1 और 1। कुल मिलाकर आप इनको गिनेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा। 20 क्वेश्चन 9 टॉपिक से मिलकर बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है, लेकिन उन चीजों पर जिस पर आप लोगों के ज्यादा वेटेज है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका हो गया भैया हिंदी। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप पूरा अगर कवर करते हो ना तो कम समय में ज्यादा चीजें, ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। रही बात जीके की, तो जीके में आप लोगों को कम से कम इन 6 पर तो ध्यान देना है। ये 3 जो है साइंस के पार्ट हो जाते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर आप इनको कम ध्यान दें, या आप लोगों ने किसी एग्जाम के लिए पढ़ रखा है और सिर्फ आप रिवीजन कर पाए तो ज्यादा सही रहेगा। जो बंदा अभी शुरुआत कर रहा है और साइंस पढ़ने बैठ जाएगा, हो सकता है 3 नंबर 2 नंबर ना भी आए, लेकिन बाकी के नंबर अगर आप कवर करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इसके जो डिटेल सिलेबस है मैं यहाँ पर लिख के आप लोगों के लिए ला चुका हूँ कि हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है तो कौन कौन से टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, या किन किन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में है, पॉलिटी में है, इसी के अलावा देखिए इकोनॉमिक्स में है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। साथ ही में अगर मैं बात करूं, ये सारे टॉपिक आप लोग एसएससी जीडी का ये कंप्लीट बैच है जो कि 350 में आपको मिल रहा है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। सारे टीचर ने लाइव पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड भी है, सारी चीजें हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 350 में आपको दिवाली कूपन कोड के जरिए मिलेगा। ठीक है, 499 का ये कंप्लीट बैच है, लेकिन आप दिवाली कूपन कोड का अगर यूज करेंगे तो आपको ये 350 में मिल जाएगा। परफेक्शन एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो सारी क्लासेस YouTube पर भी चल रही है, तो यहाँ पर YouTube क्लासेस का टाइमिंग दिया हुआ है, और साथ ही सारी क्लासेस आप लोगों की ये समय के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि हर एक नए अपडेट का आपको पता चलता रहे, हर एक बात या हर एक PDF आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो ये छोटी सी क्लास जो मैंने बताई आप लोगों को कि सिलेबस के ऊपर हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जितनी चीजें यहाँ दी हुई है अगर आप उतनी ही कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।